पहला क्वेश्चन जो है VBI है। देखिए कह रहा है ना, द्विघात बहुपद 2x माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है ना। शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। जब आप लोगों को शून्यकों का योग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल में तो अल्फा बीटा माइनस है ना बटा ए। अब बताइए माइनस बी, तो बी कितना है तो माइनस, अब बी पहले से -8 है तो -8 है ना। ये बराबर कितना तो 2। अब बताइए कितना होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, 2 से काट दीजिए, कितना बना थे 4। आप लोगों को कितना आया 4, एक निकाल दीजिए है ना। एक और है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला C बटा ए होता है ना। चलिए बताइए C कितना, C आप लोगों को 6 है ना। ए कितना, ए 2 है, 2 से काट दीजिए, कितना आता है 3 है ना। बस सब्जेक्टिव में एकदम इसी प्रकार से बनाना है सूत्र लगा के। कोई दिक्कत है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा का क्वेश्चन समझिए आप लोग। कह रहा है बताइए द्विघात बहुपद के इतना के शून्यक क्या होगा। शून्यक बताना है, क्या बताना है शून्यक। बहुत हल्का क्वेश्चन है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 4x² बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले है ना। 4x - 3 बराबर 0, नहीं पूछे तो क्या है 0। चलिए अभी हम कहेंगे कि 4x² कितना तो माइनस, तो ये पटिया है तो क्या हो गया प्लस है ना, साइड बदलता है ना। चलिए x² बराबर कितना हुआ तो x² बराबर आप लोग देखिएगा 3 पहले से था है ना। अब 4 गुना में यहाँ भागा में है ना। कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को दिक्कत है बोलिएगा। तो बताइए x बराबर कितना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 4 है ना। चलिए फिर x बराबर बोलेंगे कितना हो जाएगा तो x बराबर प्लस माइनस 3 बाहर नहीं निकलता है इसलिए अंडर रूट में रहेगा, और 4 बाहर निकल जाता है, 4 से कितना निकलता है तो 4 से निकल जाता है 2 है ना। चलिए अब बताइए प्लस माइनस आंसर, यही आप लोगों को सब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा ठीक है मेरे भाई। आप लोग जितने स्टूडेंट देखिएगा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा, चलिए ध्यान दीजिए आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस ay बराबर 1 bx माइनस 2y बराबर 3 का हल। x बराबर दे है जी, अब y बराबर भी आप लोगों को दे है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है जो है जो लिखेंगे क्या है 3x प्लस ay बराबर 1 है ना। चलिए अब बताइए x बराबर दे है 3x प्लस a गुने y बराबर दे है 2 बराबर कितना, देखिए यहाँ पे नहीं रखें। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 गुने x बराबर कितना दे रहा है 1 है ना, प्लस a गुने y बराबर 2 बराबर कितना 1। अब बताइए 3 गुने 1 तो 3 प्लस a गुने 2 तो 2a बराबर कितना तो 1। तो बताइए 2a बराबर कितना तो 2a बराबर 3 उस साइड है ना तो 1 माइनस 3। अब बताइए कि 2a बराबर कितना तो -2, 2 से 2 कट जा रहा है ना, देख रहे हैं ना। जब 2 से 2 कट रहा है तो क्या बचा a बराबर कितना आ गया, a बराबर आप लोगों को माइनस 2 से 2 कटा 1 में रहते हैं ना, कितना आ गया 1। बताइए a बराबर -1। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला क्या है। अगला आप लोगों को कह रहा है कि फिर रखिए और b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान के लिए यहाँ पे चलिए तो लिखेंगे bx माइनस 2y बराबर कितना बराबर 3 है ना। बताइए क्या होगा तो आप लोगों को b कह रहा है कि b गुने x कितना 1, फिर कह रहा है -2 गुने y कितना 2 है ना बराबर कितना 3। तो बताइए b गुने 1 तो b -2 दूनी 4 बराबर कितना 3। अब बताइए कि b बराबर कितना हो गया तो 3 माइनस में त्रिपटी प्लस में। बताइए b का मान कितना हो गया, b का मान 7। तो b का मान हो गया हमारा 7 और a का मान हो गया -1, यही आंसर होगा। आंसर लिख दीजिएगा है ना। चलिए स्टूडेंट देखिए समझिएगा चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन इतना को कह रहा है कि x प्लस 3 से भाग देने पर, क्या देने पर x प्लस 3 से भाग देने पर x प्लस 3 को 4x² प्लस 5x और प्लस 2 से भाग दे दीजिए है ना, भाग दे दीजिए उसमें। तो क्या x यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा 4x लगाएंगे 4x तो 4x² है ना, फिर प्लस प्लस तो प्लस 4 तिया 12x। बताइए जल्दी से घटाइए, माइनस ये भी माइनस है ना तो कट गया
अभी बताइए घट के कितना है, -7x प्लस कितना 2 है ना। अब बताइए -7 से भागा करना है तो -7x अब प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस माइनस तो माइनस 7 चलिए घटाइए घटाइए जल्दी से। चलिए अब यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस ये भी कट गया। 21 से 2 कितना होता है 23 है ना, शेष 23, शेषफल 23 आया। अब भागफल कितना आया 4x -7 और 23 हो गया शेषफल, शेष है ना। इस प्रकार से बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना सभी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। चलिए बताइए 5वां क्वेश्चन। चलिए देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन परमेका, यूक्लिड विभाजन परमेका द्वारा 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए, मसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा। अब बताइए यूक्लिड विभाजन तो आप लोगों को बताए थे कि 135 है ना से भाग दे देना एकदम, जैसे मसा देती है एकदम उसी देना है ना। दीजिए एक मरा थे 135, 0 12 में से 3 गया 9, ये हो गया, एक में से गया कटकुट। फिर यहाँ पे लिखना r बराबर इक्वल टू नोट 0 है ना, a बराबर p गुने q या q गुने p प्लस r है ना। फिर यहाँ पे a कितना है तो a 225 बराबर कितना q, तो q आप लोग कितना आ गया 1 गुने p कितना p है 135 प्लस कितना r 90 है ना। फिर लिखने के बाद फिर से आगे आइएगा, फिर इसी में करना है, क्या करना है तो ई दोनों में है ना। फिर 90 से दे दीजिए मसा, 90 से देंगे 135, समझ रहे ना सब लोग। चलिए 9 दूनी 18, नहीं एक मराते ही लगेगा 5, 9 में से 4 गया तो 13 में से 9 गया तो 4 है ना। फिर 45 r बराबर इक्वल टू नोट 0 है ना। फिर बोलेंगे कि a बराबर कितना, तो a बराबर q गुने p प्लस r है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे बड़ा वाला 135 बराबर कितना था q आप लोगों को 90 गुने p बराबर प्लस r है ना। बताइए कि 90 r बराबर कितना हो गया, r बराबर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45 है ना। फिर 45 है, 45 से कह रहा है 90 को भाग देना। चलिए 2 मराते 45 दूनी 90 कट गया। चलिए r बराबर अभी इक्वल टू नोट 0 नहीं, r बराबर 0 हो गया है ना, 45 है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो है छठा, क्या छठा कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्राकृतिक भी बताना है ना, मूलों की प्राकृतिक भी बताना है। ध्यान दीजिए 3 तो हम लिखेंगे d बराबर क्या, तो b² - 4ac है ना, समझिए। तो d बराबर क्या हो गया, तो b आप लोगों को -2 के होल स्क्वायर -4a a बराबर 3 गुने b बराबर प्लस 1/3 है ना, 1/3 है ना। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 का 4 बराबर क्या हो गया 0 है ना। तो मूलों की प्रकृतिक हमें कैसा दिखाई दे रहा है, मूलों की प्रकृतिक है वास्तविक एवं समान या बराबर है ना, समान या बराबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए, चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है कि 2 + 7 + 12 + ... इतना का योग ज्ञात कीजिए, योग फल ज्ञात कीजिए है ना, योग फल ज्ञात कीजिए। चलिए इतना में a1 कितना है, तो a1 आप लोगों को 2 है, a2 कितना है, तो a2 आप लोगों को 7 है ना। तो इसमें d निकालेंगे तो d हो जाएगा a2 - a1, तो a2 कितना हो गया, a2 हो गया 7 है ना, a2 हो गया 7, तो a2 7 - 2 बराबर कितना 5 है ना।
अब बताइए योग, तो योग में आप लोगों को पहले कुल संख्या क्या है, कुल जो ए एन है, ए एन कितना है, तो ए एन 122 है ना, 122 है। तो बताइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 122। चलिए बताइए ए कितना था, ए आप लोगों को 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना 5 बराबर 122 है ना। चलिए बताइए 2 प्लस 5 गुने तो 5n माइनस 5 बराबर 122 है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लिखना चाहेंगे क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, देखिए ये दोनों में पहले कीजिए, ये माइनस में है तो माइनस में से प्लस 2 चल जाएगा, तो बच जाएगा 5n माइनस कितना -3 है ना, बराबर कितना 122 है ना। चलिए 5n बराबर कितना आता है 122 माइनस 3 आएगा तो प्लस है ना। बताइए 5n बराबर कितना, तो 125, 3 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, क्या बनाते n बराबर कितना आप लोगों को हुआ 25। अब आपको कह रहा था क्या ज्ञात करने के लिए, योग, तो योग आप लोग ध्यान देते हैं, एस एन बराबर होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस एन है ना। तो बताइए n बराबर कितना, n बराबर 25 बटा 2 इंटू ए बराबर 2 प्लस ए एन बराबर कितना 122 है ना। चलिए जोड़ के बताइए कितना हो गया, ए से एन बराबर कितना, तो ये तो नहीं कटेगा ना, तो 25 बटा 2 गुने अंदर जोड़िए तो हो गया 124, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 2 है ना 62, ठीक है ना जी। अब 62 गुने 25 कर दीजिए, 62 गुने 25, 3 दूनी 50 है ना, 150 0 5 5 1 1500 है ना, एस एन बराबर 1550 आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए इसको। चलिए इसको सिद्ध करना है ना। चलिए यहां पे देखते हैं साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर है ना, बटा नीचे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। बताइए फॉर्मूला जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। चलिए तो ए और प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। नीचे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इससे ही कट गया, क्या बचा, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है ना। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए किसी को दिक्कत है। चलिए अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है आप लोगों को ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज है जिसमें से एक त्रिभुज है ना, जिसमें से ए डी त्रिभुज ए बी सी, जिसमें से कह रहा है डी ई बी सी के समांतर है, डी ई देखिए एगो डी और ई भी है, एगो डी और ई है ना, डी ई बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो डी और ई ले लेते हैं ना। बताइए ए डी, ए और डी, ए डी कितना है 1.5 है ना, डी बी 3, तो ए ई एक, ई सी बता दीजिए। चलिए सूत्र लिखिए, लिखना है ए डी बटा डी बी बराबर
ए ई बटा ई सी, है ना, यही ना होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, हाँ। चलिए डीबी, तो डीबी 3 सेंटीमीटर बराबर ए है 1 सेंटीमीटर बटा ई सी, तीसरा तीसरी गुना कीजिए, क्या होगा, तो लिखेंगे 1.5 ई सी बराबर कितना, तो हो जाता है 3 सेंटीमीटर। अब बताइए कि यहाँ पे ई सी बराबर कितना, तो हो जाएगा 3 बटा 1.5, है ना, पॉइंट उड़ा देते हैं तो 0 बैठ जाता है। तो बताइए क्या आएगा, 30 बटा 15, 15 दूनी 30, मतलब इसी के बात करें, ई और सी के बात करें तो 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ, यही आंसर होगा। बोलिए किसी को दिक्कत, चले आगे।